श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चे पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण उनके याद करने की शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये 2 उपाय अगर आप अपने बच्चों से करवाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चे का भी दिमाग बाबा भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे बहुत तेज होने लगेगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज के समय में मोबाइल छोटे छोटे बच्चों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दे रहा है। मोबाइल की वजह से ही बच्चे अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज ही अपने बच्चों से ये 2 काम करवाना शुरू कर दें। देखिए, गुरु जी ने पहला उपाय भगवान सूर्य के लिए और दूसरा उपाय महादेव के लिए बताया है, और आपको भी अपने बच्चों से ये दोनों ही उपाय करवाने हैं। गुरु जी ने कहा कि आप इन दोनों उपायों का परिणाम सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हफ्ते में ही देखेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं भगवान सूर्य के उस खास उपाय की। अब देखिए, इस उपाय के लिए आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। जल सिर्फ और सिर्फ तांबे के ही पात्र में लेना है। इस जल में आपको 3 चीजें मिलानी है। सबसे पहले इस जल में डालना है थोड़ी सी मिश्री या शक्कर। फिर इसके बाद इस जल में आपको डालना है थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम या रोली। अब देखिए, सिंदूर या कुमकुम या रोली ये तीनों एक ही चीज है, बस अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप लोगों को कोई समस्या ना हो इसलिए सारे नाम आपको बता दिए गए हैं। तो आपने सबसे पहले 1 लोटा जल लिया, फिर उसमें थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिला लिया, और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम मिला लिया। इसके बाद सबसे आखिर में आपको इसमें मिलाना है कोई भी लाल रंग का फूल। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये उपाय आपको करना कैसे है। देखिए, सुबह सुबह ये जल तैयार करने के बाद आपको पहुंच जाना है भगवान सूर्य के सामने। अब उनको ये जल अपने 8 इंच ऊपर से समर्पित करना है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए सामने स्क्रीन पर आपको ये फोटो दिखाई जा रही है। ठीक ऐसे ही जल आपको भगवान सूर्य को समर्पित करना है। अब जो जल आप समर्पित करेंगे उस जल की धारा पतली रखनी है, यानी भगवान सूर्य को जल बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है, जिससे उनकी किरणें उस जल से पार होकर हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क पर भी पड़े। इसके बाद जब पूरा जल समर्पित कर लें तो वही जल जो समर्पित करने के बाद नीचे जमीन पर गिरा है उसी को थोड़ा सा उठाकर अपने मस्तिष्क पर लगा लें और भगवान सूर्य से अपनी विद्या और बुद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय और इसके बाद अभी एक शिवलिंग वाला उपाय अगर बच्चा कर लेता है तो चाहे जितनी कमजोर बुद्धि वाला बच्चा हो, मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूँ कि कुछ ही हफ्तों में उसकी बुद्धि का विकास बहुत ही तेजी से होने लगेगा। अब देखिए, इसके बाद एक छोटा सा उपाय आपको शिवलिंग में भी करना है। शिवलिंग में किया जाने वाला ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है, या फिर आप चाहें तो शिवरात्रि या प्रदोष व्रत या महाशिवरात्रि या सावन या फिर किसी भी विशेष तिथि वाले दिन अपने बच्चों से ये उपाय करवा सकते हैं। अब देखिए, आपने सुबह सुबह 1 लोटा जल तो अपने बच्चों से भगवान सूर्य देव में समर्पित करवा दिया। फिर इसके बाद 1 लोटा जल लेकर आप अपने बच्चों को भेज देंगे शिवालय। ये उपाय आपको रोज रोज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर जो दिन बताए गए हैं उन्हीं दिनों में करना है। अब जो लोटा आप लेंगे वो लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए और किसी भी धातु का हो, लेकिन तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए। तो 1 लोटा जल लेना है और इसी जल में आपको मिला लेना है थोड़ा सा शुद्ध दूध। बहुत ज्यादा दूध नहीं मिलाना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आधा कप दूध मिलाना है। आपसे बहुत लोग कहेंगे कि दूध में जल नहीं मिलाना चाहिए, सिर्फ दूध ही समर्पित करना चाहिए, लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप सिर्फ दूध ही चढ़ाएं, बल्कि शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि अगर आप अपने जल में सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच भी दूध मिला लेते हैं तो वो मेरे महादेव पूरा दूध समझकर ही स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको इस जल में सिर्फ आधा कप दूध मिला लेना है और इसी में थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिला लेनी है, यानी ये जल और दूध थोड़ा सा मीठा कर लेना है। अब ये जल लेकर सुबह सुबह आपको पहुंच जाना है शिवालय। अगर आप चाहें तो आप ये उपाय दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को या फिर रात में इस उपाय को नहीं करना है। अब ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग में बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे जल चढ़ाएंगे और लगातार चढ़ाते जाएंगे। जल की धारा अखंड होनी चाहिए, टूटेगी नहीं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जितनी भी देर ये मीठा जल आप शिवलिंग में समर्पित करेंगे उतनी देर लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर जल समर्पित करने के बाद 2 मिनट शिवालय में रुककर बाबा से प्रार्थना करके आपको वापस अपने घर आ जाना है। बस इतना आसान सा काम। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आप अपने बच्चों से ये आसान सा काम कराना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको दोबारा कभी भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही विशेष जानकारी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।